राधे राधे प्यारे भक्तों। ओम गणेशाय नमो। ओम नमः शिवाय। जय मां पार्वती। प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ बुधवार व्रत कथा, गणेश जी की कथाएं। और गणेश जी की कृपा से आप सभी का दिन मंगलमय हो। तो चलिए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह का सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है, क्योंकि बुधवार का देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरी दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और कथा सुनने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं इसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें। और कमेंट में ओम गणेशाय अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुआ था। कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा कराने की बात अपने सास ससुर से कही। बुधवार का दिन होने के कारण उनके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पति के रूप में वेश्य वेश में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछने लगा कि वह कौन है, क्यों उनकी पत्नी से बातें बैठकर कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उनके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा पति है। वह दुविधा में पड़ गई, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर नहीं ले जाना चाहिए। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्धदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी और उसने भी भगवान गणेश को मान ली और भगवान गणेश की पूजा करने लगी, विधि विधान से व्रत रखने लगा। जय हो गणेश भगवान। जैसे आपने उस व्यक्ति का उनकी पत्नी वापस की, वैसे कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले, उपकार बनने वाले सबको दिन अच्छे से रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग सुनते हैं गणेश जी की एक और कथाएं हैं। गणेश जी की बुढ़िया से खीर खाने की कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। उस सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। उसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनको खीर बनाना स्वीकार कर
एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने कहा, अरे घर का जो सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर हो वही चढ़ा दीजिए। इतना कहकर बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ देर के ही बाद एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। उसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर दिया। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरी भर खीर दे दी। बेटी की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर खाने के साथ एक कटोरी खीर छुपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले लिया और बोली, आजा रे गणेशाय, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली है। उसके बाद बुढ़िया ने पूछी कि कब खीर खाई, तो वो बोली कि जब तेरे पोते पोती खाए, जब तेरी पड़ोसन खाई, जब तेरी बहू ने खाई, तभी मेरा पेट भर गया। उसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग में बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बंटवाने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपनी दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े एवं जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसे हो गए। उसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़े के कोने में गिरा देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवरात से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई और उसके बाद कथा के बाद की कामना जो थी, हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले, हुकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडार भरे। जय गणेश जी। अब एक और कथा है, जो है कि गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाया जाता है। इसकी पौराणिक कथा है। हमने कई बार देखा है कि गणेश जी की पूजा करते समय दूर्वा घास इस्तेमाल किया जाता है। इस घास को कलावे के साथ बांधकर गणेश जी को चढ़ाया जाता है। हालांकि गणेश जी को दूर्वा घास क्यों चढ़ाया जाता है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। अगर आप भी इस बारे में नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको इससे संबंधित एक कथा सुनाती हूँ। ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिएगा। प्राचीन काल में हर जगह राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। इससे देवता और ऋषि मुनि सभी परेशान थे। उन्हीं में एक राक्षस था जिनका नाम अलनासुर था। इस राक्षस ने अहंकार मचाकर रख दिया था। उस राक्षस ने हर जगह अहंकार मचा रखा था। सभी देवतागण उससे बहुत ज्यादा डरते थे। जब अलनासुर की प्रतापता से सभी देवतागण परेशान हो गए थे, तब वो इससे जितना पाने के लिए भगवान उनसे छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी ने कहा कि सिर्फ गणेश ही हैं जो अलनासुर का
विनाश कर सकते हैं। सभी देवतागण शिव जी की बात सुनकर गणेश जी के पास पहुंच गए। सभी ने गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमने इस निर्दयी राक्षस से बचाइए। देवताओं की ऐसी दंत स्थिति देखकर श्री गणेश देवतागण की मदद के लिए तैयार हो गए। इसके बाद अलनासुर और श्री गणेश जी के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ। क्रोध में आकर अलनासुर को गणेश जी निगल गए। इससे अलनासुर का अंत हो गया। लेकिन इसके बाद श्री गणेश के पेट में जलन होने लगी। जलन को ठीक करने के लिए देवता और ऋषि मुनियों ने कई उपचार खोजे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद कश्यप ऋषि ने दुर्वा की 21 गांठ गणेश जी को खाने के लिए दिया। दुर्वा खाने से गणेश जी के पेट की जलन शांत हो जाती है। इससे खुश होकर गणेश जी ने कहा कि जो भी उन्हें आज के बाद दुर्वा घात चढ़ाएगा वो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जय गणेश जी। प्यारे भक्तों, इसी प्रकार एक और कथा है जो भगवान श्री गणेश का जन्म कैसे हुआ। यह कथा भगवान श्री गणेश के जन्म की कथा है। एक बार की बात है, माता पार्वती अकेले बैठे बैठे मन में विचार कर रही थी कि और नहाने का सोचा। लेकिन माता पार्वती के सभी अंग छक्के शिव जी के साथ कैलाश पर पैदल के लिए गए हुए थे। इस विषय को लेकर माता पार्वती विचार में पड़ गईं। स्नान के वक्त द्वार पर निगरानी कौन रखेगा, इस बात पर माता पार्वती चिंतित हो गईं। चिंतित माता पार्वती ने अपने हाथों का रगड़कर मैल निकाल दिया और उसको एक छोटे से बालक का रूप दे दिया। कुछ समय बाद जब माता पार्वती को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने मैल को एक छोटे से बालक में डाल दिया है, माता पार्वती उस छोटे खिलौने से मोहित हो गईं और उसमें जीवन डालने का निर्णय किया। तब माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से उस खिलौने को एक सुंदर जीवित बच्चे में डाल दिया। तब जैसे ही बच्चा चेतन हुआ, सबसे पहले बोला, माते कोटि कोटि प्रणाम। माता पार्वती ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया और दोनों ने खूब बातें की। कुछ समय बाद उस बच्चे को भूख लगी। माता पार्वती ने आंखें बंद की और मंत्र सिद्ध कर एक लड्डू उत्पन्न किया और बच्चे को दे दिया। अब माता पार्वती ने उस बालक से कहा कि उनको नहाना है और आपको द्वार पर निगरानी रखना है और ध्यान रहे कि कोई भी अंदर न आए पाए। माता पार्वती ने आंखें बंद की और एक दिव्य डंडा को जागरूक किया और उस बालक को दे दिया। अब वह बालक द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और द्वार की सुरक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात भगवान शिव वहां आ पहुंचे और द्वार के अंदर प्रवेश करने लगे। बालक ने अंदर जाने व्यक्ति को देखकर सामने खड़े हो गए और अंदर प्रवेश होने से मना कर दिया। शिव जी ने कहा, तुम मेरे सदन में मुझे ही नहीं जाने दे रहे हो। लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम जिस द्वार के सामने खड़े हो वह मेरा ही निवास है और अंदर जो स्त्री है वह मेरी अर्धांगिनी है। तब वह बालक बोले, अच्छा, वह आपकी पत्नी है तो हम भी उनके पुत्र हैं। हम आपको किसी भी स्थिति में अंदर नहीं जाने देंगे। मैं वचन बंधा हूँ। भगवान शिव को गुस्सा आ गया और त्रिशूल तान कर एक झटके में उस बालक के धड़ और सर को अलग कर दिए और द्वार के अंदर चले गए। माता पार्वती गहने धारण कर रही थी। शिव जी को अंदर देख माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, आप अंदर कैसे आए? क्या आपको उस बच्चे ने रोका नहीं? उस बच्चे ने रोका, लेकिन वह अपने प्राण से गया। देवी पार्वती शिव जी के यह वचन सुनकर दौड़कर बाहर आई और उस बच्चे के पास आकर रोने लगी। जैसे ही माता पार्वती की आंखों से आंसू निकले तो तूफान का तहलका मच गया।
और सागर की लहरें आसमान को छूने लगी। सभी देवता घबरा गए और भागकर शिव जी के पास आए। ब्रह्मा जी भी वहां आ पहुंचे। माता पार्वती को विलाप करती देख ब्रह्मा जी ने पूछा, बेटी, तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो? हम अभी पुण्य इससे मारे हुए बालक को प्राण डाल देते हैं। तभी शिव जी कहते हैं कि ये संभव है। मेरे त्रिशूल से मारा जीव आज तक जिंदा नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, हे शिव, माता पार्वती इस संसार की पालन करता है। अगर इनका मन व्यर्थित रहेगा तो धरती लोक में तहलका मच जाएगा, असुरों का प्रकोप बढ़ जाएगा। कृपया करके आप इनका समाधान बताएं। शिव जी ने अपने राक्षसों को बुलाया और कहा, उत्तर दिशा की तरफ जाओ। सबसे पहले जिसका सिर मिले उनको लेकर आओ। राक्षस कुछ दूरी पर गए और वो एक हाथी के बच्चे के सर को लेकर आ गए। सभी देवताओं के आशीर्वाद से वह बच्चा पुण्य जीवित हो गया। इतनी लंबी सूर देखकर माता पार्वती ने कहा, इस बच्चे के गज के रूप को देखकर ये दुनिया इस पर हंसेगी। तब ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने कहा, यह बालक गजाराज के नाम से जाना जाएगा। यह सबसे कठिनाइयों का वध करेगा और समस्याओं का समाधान करेगा। इस बालक की पूजा हम सभी देवताओं से पहले होगी। दुनिया इनको श्री गणेश के नाम से जानेगी। यह पुरानी कथा भगवान श्री गणेश के जन्म की थी। ओम गणेशाय नमः। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्यारे भक्तों, हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और जरा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आगे जो मैं इसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सके।